हालेलुया। खुदावन के ज़िंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम वचनों से सीखेंगे कि खुदावन नौजवानों से ख़ास तौर से आज के दिन में, इन दिनों में परमेश्वर बात करने की कोशिश कर रहा है। अपने विचार को, अपनी योजना को उनके कानों में, उनके मनों में डालने की कोशिश कर रहा है कि उसकी आवाज़ को सुन कर के पूरे हृदय से, पूरे मन से उसकी ओर फिरें। हालेलुया। खासकर आज का संदेश जो है वो नौजवानों के लिए है। नौजवान इस बात को समझें कि खुदावन हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसकी 27 आयत में लिखा है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हालेलुया। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। क्या परमेश्वर ने बूढ़े लोगों को अपनी खिदमत के लिए नहीं बुलाया? क्या बच्चों को परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए नहीं बुलाया? मेरे अजीज़ों, बुढ़ापा और बचपना दोनों नादानियाँ हैं, नादानियों में गुजर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को आज पुकार रहा है कि जवानी का हिस्सा परमेश्वर हमसे मांग रहा है। अगर आज हमने अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर के उस आने वाले दिन में हम हर तरीके से आशीषित होंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जवानी का हिस्सा परमेश्वर ने हमसे मांगा है। तो क्या हम अपनी जवानी को अन्य बातों में, अन्य चीज़ों में लगा दें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज अपनी मर्ज़ी से अपने लिए जीवन साथी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई शरीर की ख्वाहिशों में डूबा हुआ है, कोई इमोशनल है, कोई मोहब्बत, प्यार, इश्क में डूबा हुआ है। अरे भैया, जब तुम इस तरीके से चलते रहोगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में कैसे पूरा करेगा? आप आज अपनी मर्ज़ी से आप ढूंढना चाहते हैं अपने जीवन साथी को, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक अच्छा हस्बैंड, हर एक अच्छी पत्नी यहोवा ही की ओर से मिलती है। आप सर से लेकर पाँव की चोटी तक जोर लगा लेना। आप अगर अपनी मर्ज़ी से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ झगड़ालू और पियक्कड़ ही मिलेगा। इसलिए अपनी जवानी का हिस्सा परमेश्वर को दे दीजिए। उसके पास आपके लिए महान योजना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी फ़िक्र करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, यदि हम लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जिस जुए के विषय में परमेश्वर कह रहा है, जिस क्रॉस के विषय में परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है कि पवित्रताई के साथ अपने आप को शुद्ध करते हुए, संसार से निष्कलंक रखते हुए, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करते हुए, संसार में ना खोते हुए, संसारिक चीज़ों पर मन ना लगाते हुए परमेश्वर की योजना की ओर ध्यान लगाइए। खुदावन ने आपके लिए आपकी सोच से बढ़ कर के रखा है। आज अपनी मर्ज़ी में, अपनी भावनाओं में डूबने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट बना कर के रखा है। आज ज़रूरत यह है कि आप खुदावंद के कामों को करें, खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करें। कह रहा है खुदा का कलाम कि अपनी खुदी का इनकार करें। आज अपनी खुदी का इनकार करना एक बहुत बड़ा टास्क नौजवानों के लिए हो चुका है। वो अपनी खुदी का इनकार कर ही नहीं पाते। खुदा के कलाम में लिखा है, ना तो ये सृष्टि, ना आने वाली सृष्टि, ना ज़मीन, ना आसमान, ना मौत, ना ज़िंदगी, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज कौन आपको खुदा की खिदमत करने से रोक रहा है? क्या आपके परिवार के लोग रोक रहे हैं? कौन है जो आपको खुदा की खिदमत करने से रोक रहा है? अपनी खुदी का इनकार कोई भी परमेश्वर के काम को करने से नहीं रोक रहा। जब आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे, मैं पास्टर एनसमल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पास्टर जी, हम भी खुदा के खादिम बनना चाहते हैं, खुदा के परस्तगार बनना चाहते हैं, हमें बताइए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, परस्तगार बनना
खुदा की खिदमत करना इतना आसान नहीं होता। हर दिन अपने आप को मुक्के मारने पड़ते हैं, हर दिन अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता अपने शरीर को बस में लाता हूँ, तब खुदा की खिदमत करता हूँ, और इसका बड़ा बड़ा प्रतिफल है, इसकी बड़ी मिरास है। हालेलुया। तो आज अपनी कॉलिंग को पहचानने से पहले कि मेरी कॉलिंग क्या है, उससे पहले इस चीज़ पे विचार करिए, क्या खुदावंद की प्रेजेंस आपके जीवन में है? क्या पवित्रता का जीवन आपका है या नहीं? अगर नहीं है तो खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए आवाज़ दे रहा है, क्योंकि दुनिया का सब कुछ जिस्म की ख्वाहिशें, दुनियावी बातें, प्यार मोहब्बत, इमोशनल फीलिंग्स, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के साथ जो पवित्रता के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी मिरास देगा और वो हमेशा हमेशा बने रहेंगे। तो दुनियावी चीज़ों पे मन मत लगाइए, ये जवानी का हिस्सा खुदावन के हाथों में दीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, अपने क्रॉस को उठाइए और खुदावन की खिदमत में लग जाइए, क्योंकि खुदावन ने आपको इसलिए ही बुलाया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन साथी को चुनने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम बर्तन बजाने पड़ें, लाइफ टाइम लड़ाई झगड़े करने पड़ें। आज परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रख दीजिए। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी और महान योजना है, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर के पास योजना है। तो इन वचनों पे गौर कीजिए। जवानी में पुरुष के लिए जुआ उठाना भला है कि यदि तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहता है, उसने सबसे कहा, लूका 9:23 में उसने सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, 1 हफ्ता नहीं, हर दिन अपना क्रॉस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदावन के पास आपके लिए बड़ी मिरास है। आप सबको खुदावन इन वचनों के वसीले से बड़ी बरकत दे, और परमेश्वर इन वचनों पे गौर करने के लिए आपको मनन का आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह।